नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। पंचायत को मिली 50 लाख तक काम की स्वीकृति, सरपंच संघ ने लगाई हुंकार। प्रदेश के कई जिलों में आईटी रेड, टैक्स चोरी की हो रही जांच। गांव में शराब गांजे की हो रही बिक्री, महिलाओं ने लगाई कार्रवाई की गुहार। और शिव भक्ति में लीन भक्त ने चढ़ाई जीव, मंदिर में जुटी श्रद्धालुओं की भीड़। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। शासन प्रशासन द्वारा अभी कई कार्य कराए जा रहे हैं। ग्राम पंचायत स्तर के छोटे छोटे काम को भी आरईएस व लोक निर्माण विभाग करा रहे हैं, जिससे ग्राम पंचायत सरपंच उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं, जिससे आक्रोशित सरपंच संघ ने मंगलवार को संभाग कमिश्नर और जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया, जहां उन्होंने पंचायतों के विकास कार्यों को आरईएस को देने के बजाय पंचायत को ही निर्माण एजेंसी बनाने की मांग की है। जहां संघ ने प्रदेश अध्यक्ष आदित्य उपाध्याय ने जानकारी देते हुए बताया कि कांग्रेस सरकार बनते ही 20 से 50 लाख तक के काम को पंचायत से कराने का ऐलान कर कुछ समय के लिए सरकार ने सरपंचों को खुश तो कर दिया था, लेकिन आवंटन की बारी आई तो काम ठेकेदारों को दिया जा रहा है, जिसके विरोध में अब अंचल के सरपंच इस्तीफा देने की तैयारी में है। उन्होंने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर 50 लाख तक के विकास कार्यों को पंचायत द्वारा ही कराने की मांग रखी है। वहीं विकास कार्यों के लिए पंचायत को एजेंसी बनाने आग्रह किया है। संघ के पदाधिकारियों ने मांगे पूरी नहीं होने की स्थिति में आगामी 7 के बाद सामूहिक इस्तीफा देने की बात कही है। आज हम लोग यहाँ पे जो आरईएस को छोटा छोटा काम है, उन सभी कामों को आरईएस को दे दिया गया है, जो स्वाभाविक रूप से जिसको ग्राम पंचायत जिसको करना था जिसको, तो आज उसी के विरोध में हम लोग यहाँ कमिश्नर ऑफिस में एकत्रित हुए हैं। और अभी यहाँ के बाद हम लोग माननीय कलेक्टर साहब के पास भी जाएंगे। इससे पहले हम लोगों ने पत्र भी लिखा था, क्योंकि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ तो पूरे प्रदेश के सरपंचों के लिए, कि इन कामों को ग्राम पंचायतों को दिया जाए, जो कि उनका स्वाभाविक अधिकार है, परंतु ये काम आरईएस को दिया जा रहा है। अभी हाल ही में राजनांदगांव जिले के कलेक्टर साहब ने इस आदेश को संशोधित करके ग्राम पंचायतों को पुनः वापस दिया। तो हम चाहते हैं कि जो ग्राम पंचायत का स्वाभाविक अधिकार है उसको ग्राम पंचायतों को ही दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 50 लाख तक का जो भी काम है उसको ग्राम पंचायतों को ही दिया जाना चाहिए। तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये अधिकारी कर्मचारी गण है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं। कायदे से सीएम साहब का जो आदेश है उसको पालन करना चाहिए और ग्राम पंचायतों को दिया जाना चाहिए। छोटा छोटा काम है, 5 लाख 10 लाख का, कोई आरईएस कर रहा है, कोई जल जीवन मिशन वाले कर रहे हैं, कोई क्रेडा वाले कर रहे हैं, कोई इधर उधर तमाम प्रकार की जो अन्य एजेंसियां हैं उनको दिया जा रहा है। तो सरपंचों का फिर ग्राम पंचायत में बने रहने का औचित्य ही क्या है कि हम लोग ग्राम पंचायत में सरपंची करें। भाई लोकसभा में 3 बड़े लोकसभा है जैसे, और विधानसभा है और ग्राम सभा। लोकतंत्र की बहुत बड़ी विधा है और इसमें ग्राम सभा को बहुत ही छोटा और इनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि ग्राम सभा को सशक्त किया जाए और सरपंचों को उनका जो स्वाभाविक अधिकार है उसको दिया जाए। अभी यहाँ हम लोग कमिश्नर ऑफिस में आए ज्ञापन देने के लिए, शांत खड़े थे, परंतु यहाँ डिप्टी कमिश्नर साहब ने हम लोगों को रोड में बाहर जाने के लिए कह दिया। तो ये सरपंच, हम तो वैसे ही इस्तीफा देने आए हैं, हम लोग तो वैसे ही निराश हैं। अभी हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम लोग पद में बने रहना चाहते हैं। आज सभी तखतपुर के पूरे अभी सरपंच, सारे के सारे सरपंच एकत्रित हैं और आज हम लोग 7 दिन का अल्टीमेटम देंगे। इसके बाद तखतपुर के साथ साथ पूरा बिलासपुर जिले के सभी सरपंच 7 दिवस के भीतर अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया
तो हम लोग सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे। कलेक्टर सौरभ कुमार ने साप्ताहिक जनदर्शन में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। जनदर्शन में कलेक्टर ने 3 घंटे तक बड़े इत्मीनान से लगभग 150 से अधिक लोगों की निजी और सामुदायिक समस्याओं को गंभीरता से सुना। तत्काल सुलझने वाले प्रकरणों का जहां मौके पर ही निराकरण किया गया, वहीं गंभीर किस्म के कुछ प्रकरणों को टीएल पंजी में दर्ज करते हुए समय सीमा में अधिकारियों को निराकरण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि जनदर्शन में ज्यादातर आवास, जमीन, राशन कार्ड, आर्थिक सहायता आदि के आवेदन जिला प्रशासन को प्राप्त हुए हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ लिपिक वेतनमान में सुधार करने के लिए आंदोलनों के प्रत्येक स्तर पर चरणबद्ध आंदोलन कर चुकी है। इसके बावजूद मांग पूरी नहीं की गई। इस बार लिपिक संघ ने 19 जुलाई को जेल भरो आंदोलन करेंगे और हजारों की संख्या में कर्मचारी शामिल होंगे। इसको लेकर लिपिक संघ के महामंत्री सुनील यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि लिपिक संघ इससे पहले कई बार आंदोलन कर चुके हैं, जिसमें 1 दिवसीय, 2 दिवसीय, निश्चितकालीन, अनिश्चितकालीन आंदोलन, मंत्रालय घेराव 2 बार, राजधानी में विशाल रैली, 17 फरवरी 2019 लिपिकों की महासम्मेलन में मुख्यमंत्री के आगमन पर अनुनय विनय पूर्वक वेतनमान सुधार की मांग की गई, जिसे मुख्यमंत्री ने पूरा करने आश्वासन दिया है। इसके अलावा संघ पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री निवास में अनेकों बार भेंट मुलाकात की। सचिवों को अनेकों बार ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया कि लिपिकों का वेतनमान प्यून के बराबर हो गया है। कंप्यूटर ऑपरेटर से कम प्राप्त हो रहा है, जिसमें वेतनमान में बढ़ोतरी की आवश्यकता है। लिपिकों को कम वेतनमान मिलने से उनमें हताशा व निराशा के वातावरण बना हुआ है, जिसे तत्काल दूर किया जाना चाहिए, जो कि शासन हित में भी है। लिपिक पूर्ण दायित्व के साथ शासकीय कार्यों को पूर्ण करते हैं, किंतु कम वेतनमान प्राप्त होने से आर्थिक रूप से तनाव में रहते हैं। संघ का इसी तनाव को कम करने व लिपिकों के वेतनमान में सुधार की मांग को लेकर मजबूरी में विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन करने व जेल भरो आंदोलन 19 जुलाई को करने का साहसिक निर्णय लिया गया है। जी, प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के द्वारा लगातार 1 दिवसीय, 2 दिवसीय, निश्चितकालीन, अनिश्चितकालीन ऐसे तमाम आंदोलनों के माध्यम से हमने शासन को अवगत कराते रहे लिपिक वेतन विसंगति की मांग को लेकर के, और जिसमें हमने लगातार बता भी रहे हैं कि लिपिकों का मानदेय जो है, वेतन जो है, ये वृत्तियों से लगभग बराबर हो गया है। और ऐसे ही परिस्थितियां आ गई है कि हमारे साथ जो काम करने वाले जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, इनका ग्रेड पे 2400 है, मतलब हमारे से 500 ज़्यादा। अभी कंप्यूटर ऑपरेटर को जो है उनका प्रमोशन देने के बाद ग्रेड पे 4300 पे दिया गया, जबकि हमको 1900 से 2400, 2400 से 2800 दो दिया जाता है। तो हम लोग कंप्यूटर ऑपरेटर से भी निम्न स्तर में हैं और वृत्तियों के बराबर काम कर रहे हैं, जबकि लिपिकों की काम की जो शैली है और जिम्मेदारी है वो अधिक होता है। फाइलें संभालने की बात हो, कंप्यूटर में काम करने की बात हो, और तमाम चीज़ों को लेकर के शासन के हर मुद्दों पर, चाहे राजस्व की प्राप्ति के संबंधित सारे कार्यों को, तो तमाम विषयों को हम लोग करते हैं। और वित्तीय भार भी बहुत ज़्यादा नहीं आना है। लगभग सालाना 30 करोड़ रुपए की बात हमारे पास एक मोटा आकलन लेकर के हम लोग ने शासन को सौंपा है। ये मांगे आज तक पूरी नहीं होने से हम लगातार, हमारे जो लिपिकी कार्य करने वाले जो लोग हैं, उनके मन में हताशा और निराशा का वातावरण है। और ऐसे समय में हम शासन को पुनः इस बार 2 बार मंत्रालय घेरने के बाद भी जब हमारा काम नहीं हुआ, तो इस बार हम सभी ने सोचा है कि विधानसभा में जा करके विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन के बाद एक जेल भरो आंदोलन, शासन से अपने मांग को सहानुभूति पूर्वक हमारे विचार करें। इसके लिए हम 19 तारीख को कल जा रहे हैं, और सभी लिपिक साथियों से भी आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में विधानसभा के समक्ष अपनी मांगों को लेकर के पहुंचे। विकास के दांव से जनपद पंचायत कोटा के अंतिम छोर के गांव अब भी दूर है, जहां न तो पक्की सड़क है और न ही स्कूल, आंगनबाड़ी भवन, जहां तक पहुंचने भी ग्रामीणों को जूझना पड़ रहा है। विगत कई वर्षों से ग्रामीण अपनी समस्याओं से उच्च अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को अवगत करा चुके हैं, बावजूद इसके अब तक कोई राहत नहीं मिली है। मंगलवार को ग्राम पंचायत सीस के आशित ग्राम जनकपुर के ग्रामीणों ने सरपंच सहित फिर से अपनी समस्याओं को लेकर फरियाद लगाई, जहां उन्होंने बताया कि गांव के प्राथमिक शाला का भवन जर्जर हो चुका है, जिसकी वजह से बच्चों को ग्रामीणों के घर के बरामदे में पढ़ाई
करानी पड़ रही है। वहीं आंगनबाड़ी केंद्र का भी यही हाल है। इसके अलावा बरसात के दिनों में गांव पहुंच विहीन हो जाता है, केवल पैदल ही आना जाना हो सकता है। ग्रामीणों में भारी निराशा है, जो गांव के विकास के लिए फिर से जूझ रहे हैं। हमन शिकायत लेके नहीं आए, निवेदन करे आए शासन प्रशासन से। ग्राम पंचायती जेन है बिलासपुर जिला के सबले आखिरी गांव है, और आखिरी गांव होए के वजह से कुछ उपेक्षित है। इमन ग्राम पंचायती के आश्रित गांव जनकपुर के हैं। जनकपुर के समस्या है कि पिछले साल भी प्राथमिक शाला एक जन के परछिम लगे रही से, भवन नहीं होए के कारण भवन है जर्जर हो गए है, तो परछिम लगत है। और आंगनबाड़ी केंद्र है 2012 से खुले है, लेकिन 2012 से खुले लेकिन आज तक भवन नहीं है, तो एक मंच के नीचे में लगते जिनमें काफी परेशानी होती। और 1100 मीटर मुख्य मार्ग लेकर गांव जाए के हम रास्ता है वह कच्ची होए की वजह से बरसात में मोटरसाइकिल भी नहीं चलत, छोड़ के ती कहीं पंचायत तरफ से मुरू मुआ जो भी डलवाथन, लेकिन पक्की व्यवस्था नहीं होए, ओखर चलते काफी परेशानी होते। तो वही मांग लेके एक दो पैताऊ आए हैं, आश्वासन मिले लेकिन काम नहीं हुए। जनपद में जथन जनप्रतिनिधि मन करे जथन, क्षेत्रीय विधायक है, सांसद है, उनको करे जथन हाथ पांव जोड़थन, जनता हाथ पांव जोड़ सकथन, और कुछ तो हमारे हाथ में कुछ है नहीं। मैं ग्राम पंचायत सीस के सरपंच मालती दीक्षेना हूँ, और हम लोग के यहाँ जो आश्रित ग्राम जनकपुर है, सीस से 1.5-2 किलोमीटर की दूरी है, और उसके आने जाने का रास्ता बहुत ही ज़्यादा जीर्ण शीर्ण है, कीचड़ से भरा हुआ है, और वहाँ स्कूल भी एकदम जर्जर हो गया है, जिसके लिए यहाँ जन दर्शन में मैं 2-3 बार कलेक्टर सर के पास आ चुकी हूँ। वहाँ आंगनबाड़ी 10-12 वर्ष हो गया है संचालित होते, लेकिन अभी भी भवन विहीन है और एक टूटे फूटे मंच पर लगता है, और वहाँ स्कूल और आंगनबाड़ी और सड़क की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। हम लोग कोटा ब्लॉक से आए हैं, और बिलासपुर जिले का जो सबसे अंतिम छोर में गांव है सीस, वो एकदम पहुंच विहीन क्षेत्र है हम लोगों के लिए। और यहाँ हम लोग शासन के पास 2-3 बार आ चुके हैं। आज वहाँ की महिलाएं भी आई हैं, जो मतलब जानना चाहती हैं कि हम लोग को सहयोग शासन की तरफ से मिलेगा कि नहीं, और हम तो शासन की तरफ से सहयोग की ही आशा करते हैं। और इससे ज़्यादा और कुछ आंदोलन उग्र रूप में अगर होगा तो उसके लिए फिर शासन ही जिम्मेदार रहेगा। प्रदेश के कई जिलों में आयकर विभाग की टीम ने औद्योगिक कारोबारी के ठिकानों पर दबिश दी। बताया जा रहा है कि मंगलवार तड़के 20 से अधिक गाड़ियों में आयकर विभाग की टीम ने सत्या पावर के डायरेक्टर समेत बिलासपुर में रेलवे के बड़े ठेकेदार और रायपुर में वंदना ग्लोबल के सभी ठिकानों पर भी छापेमार कार्रवाई की। राजधानी के ईश्वर ग्रुप एंड ईश्वर TMT में भी आयकर अफसर दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। तड़के सुबह यहां CRPF जवानों के साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी पहुंचे। फैक्ट्री, ऑफिस सहित अन्य जगहों पर टीम जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि कारोबारियों के खिलाफ टैक्स चोरी करने के आरोप है, जिस पर टीम कार्रवाई कर रही है। गांजे की तस्करी कर रहे 2 युवकों को सिरगिट्टी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सिरगिट्टी पुलिस को सूचना मिली कि नया बस स्टैंड में 2 युवक गांजा लेकर उसे परिवहन कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने दोनों युवकों को घेराबंदी कर हिरासत में ले लिया। इस दौरान युवकों ने अपना नाम मध्य प्रदेश के सीधी जिला निवासी राजेंद्र कुशवाहा और दीपांशु तिवारी बताया, जो उड़ीसा से मध्य प्रदेश गांजा लेकर जा रहे थे। दोनों आरोपी 41 किलो गांजा, जिसकी कीमत 5 लाख आंकी गई है। दोनों आरोपियों के पास से पुलिस ने 2 पल्सर मोटरसाइकिल भी जब्त किए और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया गया है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों के उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिले में पुलिस निजात अभियान चला रही है। बावजूद इसके सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम दर्रा भाटा में गली मोहल्लों में खुलेआम शराब और गांजे की बिक्री हो रही है। गांव में पुलिस पहुंचती है लेकिन सख्त कार्रवाई नहीं होती, जिससे अवैध रूप से नशे का कारोबार कर रहे लोगों के हौसले बुलंद है। गांव में चल रहे नशे के अवैध कारोबार से गांव की महिलाएं खासी परेशान हैं, जो अवैध नशे के कारोबार पर प्रतिबंध लगाने और कार्रवाई करने की मांग को लेकर मंगलवार को एसपी कार्यालय पहुंचे थे, जिन्होंने बताया कि गांव में उन्होंने उजाला महिला ग्राम संगठन का गठन किया है, जिसमें सभी महिलाएं शामिल हैं। जब महिला अवैध शराब और गांजा बिक्री करने से मना करती है, जो उन्हें अपमानित किया जाता है, वहीं महिलाओं के पति, बच्चे सभी नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं, जिससे उनका घर चलाना भी दुश्वार हो चला है। यही वजह है कि अब उन्हें एसपी कार्यालय तक आना पड़ा है, जो सीधे शब्दों में नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने एसपी से सहयोग मांग रही हैं। कि जैसे कमाने जाते हैं तो पेमेंट लेके आते हैं, तो आधा ज्यादा तो वही खर्च कर चुके होते हैं। अब आते हैं, बच्चे को पढ़ा लिखा रहे हैं, अब थोड़ा सा बच जाए तो उसमें राशन चलाएं कि बच्चे को पढ़ाई लिखाई कराएं। अब पति आते हैं तो मारपीट लगाते हैं, जैसे कि समय में पैसा नहीं रहता है तो गहना जेवर दो, ये दो वो दो। तो हम इससे ना बहुत पीड़ित हैं, और जब तक गांव में ये सब बंद नहीं होगा तब तक कोई भी महिला क्या मांग ले रहे हैं? अब एसपी वहाँ से यही मांग है कि हम लोगों का सहयोग करे, और वहाँ जैसे पुलिस थाना है ना सिपाही, अब वो लोग जाते हैं सर जी आ जाते हैं तो बंद हो जाता है। तो आप लोगों से हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा मदद करें। और हमारे गांव में हम लोग दर्रा भाटा से आए हैं, लेकिन हमारे गांव में क्या है, नशे का कारोबार है, खुले आम चलता है, जिसका हम लोग विरोध भी करते हैं कि आप लोग मत करो। सरकार भी नशा मुक्ति अभियान चला रही है, उसके साथ हम लोग भी सपोर्ट करें। हर महिलाएं, हम लोग का ग्राम संगठन बना हुआ है उजाला महिला ग्राम संगठन, जिसमें हम लोग 323 महिलाएं हैं, और हम लोग एक ही साथ हर चीज को करते हैं। हमको मना करते हैं कि मत बनाइए, मत करिए, तो मानते नहीं है। हमारे पति पी रहे हैं, हमारे बच्चे पी रहे हैं, और हमारा घर पूरा बर्बाद हो रहा है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे लोग भी गांजा पी रहे हैं। तो ये आप लोग विरोध कर रहे हैं, वहाँ पर कौन बढ़ावा दे रहे हैं नशे को? सर देखिए, हर मोहल्ले हर गली में है, नाम किसी का बोलना तो गलत होगा, तो आप खुद जाइए वहाँ पता करिए, आप हर मोहल्ले हर घर में पाएंगे। सिविल लाइन पुलिस ने एक चोरी का खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से सोने चांदी के जेवर बरामद किए हैं। दरअसल सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मंगला में रहने वाली नैन्सी गुप्ता के घर 4 जुलाई को चोरी की वारदात घटित हुई थी। इस दौरान आरोपी की पतासाजी पुलिस कर ही रही थी। पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक सोने चांदी के सामान बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा है। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपना नाम अविनाश पात्रे बताया, जो चड्ढा बाड़ी मंगला में रहता था। उसने चोरी के जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि महिला के घर से उसने सोने चांदी के जेवर करीब 3 लाख पर हाथ साफ कर दिया था, जिसे वह गिरवी रख दिया था। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के पास से सोने चांदी समेत 2000 रुपए नकद बरामद कर आरोपी को जेल दाखिल कर दिया है। सिविल लाइन पुलिस को सूचना मिली थी कि एक चोरी का आरोपी है जो सामान बेच रहा है। उसको हमने पकड़ा और उसका नाम अविनाश पात्रे था, मंगला का रहने वाला है। उसको पकड़ के उससे पूछताछ की तो उससे हमें कुल 1,76,000 का सोना और चांदी जब्ती हुआ, जिसमें कुल 27 ग्राम सोना और 281 ग्राम चांदी जब्त हुई है। उसने बताया कि एक मंगला में एक नैन्सी गुप्ता का घर है जहाँ पे उसने चोरी की थी। FIR भी दर्ज है उसमें सिविल लाइन मामले में, जिसकी हमने रिकवरी की है। और इस आदमी ने दूसरा आदमी है जो प्रतीक चूसकर नाम है, उसको कुछ सामान गिरवी रखने के लिए भी दिया था, इसलिए हम उसको भी आरोपी बनेंगे इस केस में। कितने का सामान है लगभग? टोटल 1,76,000 रुपये का सामान जब्त हुआ है। छत्तीसगढ़ का पारंपरिक त्योहार हरेली स्कूलों में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। खालसा कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला में हरेली पर्व पर गेड़ी, फुगड़ी और नारियल फेंक प्रतियोगिता कराई गई। इस प्रतियोगिता से स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं को भी छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल के बारे में जानकारी मिली, साथ ही उन्हें काफी कुछ सीखने को भी मिला। इस प्रतियोगिता के दौरान स्कूल के कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र सिंह चावला, स्कूल शिक्षिकाएं समेत बड़ी संख्या में छात्राएं मौजूद रही, जिन्होंने हरेली पर्व का भरपूर आनंद उठाया।
देवों के देव महादेव की उपासना का विशेष दौर इन दिनों चल रहा है। सावन के इस पावन अवसर पर श्रद्धालु महादेव की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। उसी आस्था और भक्ति में लीन एक भक्त ने अपनी जीभ काटकर शिवलिंग पर अर्पित कर दी। मिली जानकारी के अनुसार जांजगीर चांपा जिले के डोंगा कहरोद के रहने वाले एक युवक ने अपनी जीभ काटकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ाई, जिससे मंदिर परिसर में खून फैल गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद गांव के ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई। मामला पामगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां जनपद पंचायत पामगढ़ के डोंगा कहरौद के रहने वाले युवक चंद्रशेखर पटेल उम्र 19 वर्ष के घर से 50 मीटर की दूरी पर स्थित डुमरिया तालाब के किनारे शिव मंदिर बना हुआ है, जिसमें सुबह 11 से 12 बजे के बीच वह पूजा अर्चना करने पहुंचा हुआ था। सावन के दूसरे सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद उसने ब्लेड से अपनी जीभ काटकर चढ़ा दी, जहां मंदिर परिसर में खून फैल गया। जीभ काटने की जानकारी मिलने पर ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। ग्रामीणों ने बताया कि महाशिवरात्रि में चंद्रशेखर के बड़े भाई सुखीराम ने भी अपनी जीभ काटकर शिवलिंग पर चढ़ाई थी। चंद्रशेखर की मौसी ने भी अपनी जीभ काटकर शिवलिंग पर चढ़ाई थी। पूरा परिवार भगवान शिव में अधिक आस्था रखता है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जब युवक को उपचार के लिए अस्पताल ले जाने की बात कही, तब परिवार के लोगों ने कहा, यह हमारी आस्था है और इसमें अस्पताल नहीं ले जाने देंगे। मंदिर परिसर में ही युवक को रखा गया है। जब युवक से पूछा गया कि जीभ किस लिए काटी, तो युवक ने स्लेट पर लिखकर बताया कि मन किया तो काटा हूं। छत्तीसगढ़ में मानसून के एक्टिव होने के बाद बीते 2 दिनों से प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटे में उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार प्रदेश में मानसून एक्टिव हो गया है। मानसून में लगा ब्रेक हटने के बाद लोगों को उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन धूप छांव के कारण लोगों को उमस वाली गर्मी से अब भी परेशान होना पड़ रहा है। आगामी दिनों में लगातार बारिश के बाद तापमान में भी गिरावट होने की संभावना मौसम विभाग जता रहा है। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा के मुताबिक बिलासपुर संभाग के जिले और उससे लगे रायपुर और दुर्ग संभाग के जिलों में आज अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश या फिर गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की भी संभावना है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। अमित सेल्स होम अप्लायंसेस की संपूर्ण वैरायटी और विस्तृत रेंज के साथ एक ही छत के नीचे विशाल श्रृंखला। इलेक्ट्रॉनिक्स का बिग बाजार। हमारे यहाँ सैमसंग, LG, वर्लपूल, डैकलिन, वोल्टास, IFB जैसे ब्रांड के फ्लैट, कर्व, स्मार्ट, QLED, OLED, SUHD टीवी, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, SOUP सिस्टम, एक्स बूम विथ कराओके सिस्टम, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरिफायर उपलब्ध। ग्राहक की संतुष्टि और हमारी सेवा पहली प्राथमिकता। अमित सेल्स, श्रीकांत वर्मा मार्ग, बिलासपुर।
आरबी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महानगरों की तर्ज पर अंचल वासियों को सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल की सेवा के साथ उपलब्ध सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः के मुख्य उद्देश्य के साथ संचालित इस हॉस्पिटल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम मौजूद, साथ ही कोविड-19 से संबंधित जांच एवं उपचार की सुविधाओं सहित जहां एक ही जगह विभिन्न जांच एवं उपचार सुविधाएं उपलब्ध, कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिस, वेस्कुलर सर्जरी, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरोसर्जरी, न्यूरोस्पाइन सर्जरी, एंडोक्रिनोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी एवं ऑन्कोलॉजी सर्जरी, न्यूनेटोलॉजी एवं न्यूनेट सर्जरी, यूरोलॉजी एवं यूरो सर्जरी, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ईएनटी एवं सर्जरी, डेमेटोलॉजी, इंटरनल मेडिसिन, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी आदि। सुपर स्पेशलिटी सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल, 450 बेड, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ट्रामा केयर, अत्याधुनिक डायलिसिस सुविधा, रेडियो डायग्नोस्टिक्स, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड एवं एक्सरे, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स लैबोरेटरी, लैब सुविधा, हिस्टोपैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, ब्लड बैंक, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पावर बैकअप एवं सेंट्रल एयर कंडीशन की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें आरबी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, स्वर्ण जयंती नगर, रिंग रोड नंबर 2, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। न्यू वंदना हॉस्पिटल अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त अंचल का एकमात्र अस्पताल, जहां विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर चंद्रशेखर उइके, MBBS, MD, मेडिसिन, PGCDM, CCE, BDM, सीनियर कंसल्टिंग फिजिशियन के सफल निर्देश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम आपकी सेवा में समर्पित है। हमारे यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों में डॉक्टर NK साव, MBBS, MS, जनरल सर्जन, डॉक्टर सर्वजीत मेरावी, MBBS, MS, लेप्रोस्कोपिक सर्जन, डॉक्टर भाग्यलक्ष्मी V, MBBS, MD, एम्स स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अदिति मेरावी, MBBS, MD, गोल्ड मेडलिस्ट, पीडियाट्रिक्स, शिशु रोग विशेषज्ञ की टीम उपलब्ध है। इसके अलावा 24 घंटे क्रिटिकल केयर एवं गहन कार्डियक ICU, डायलिसिस व वेंटिलेटर, इको, TMT, ECG, हृदय रोग, डायबिटीज, किडनी का इलाज, ब्रेन व स्पाइन सर्जरी, न्यूरो व सर्जिकल ICU, एक्सीडेंट के मरीज का इलाज, पथरी का इलाज एवं ऑपरेशन, बच्चों का इलाज एवं ऑपरेशन, जनरल सर्जरी व लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉर्मल डिलीवरी व सिजेरियन ऑपरेशन, बिना टाके का बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य सभी प्रकार की सर्जरी, 24 घंटे इमरजेंसी, पैथोलॉजी, दवाई दुकान, एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध। न्यू वंदना हॉस्पिटल, नेचर सिटी गेट, मुंगेली रोड, उस्लापुर, बिलासपुर। परामर्श के लिए संपर्क करें 07752 299040। आपातकालीन संपर्क 7089501 9516622372 7003409667। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर उइके, MD मेडिसिन, डायरेक्टर न्यू वंदना हॉस्पिटल। हमारा हॉस्पिटल जो है कोविड काल में भी जो है बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छी तरीके से सेवा प्रदान किए हैं एवं सफलतापूर्वक कई मरीजों को यहाँ पर हमने ठीक किया है। कोविड काल के पश्चात यह अस्पताल नॉन कोविड हॉस्पिटल के रूप में संचालित है और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड द्वारा मरीजों के निःशुल्क इलाज की भी व्यवस्था चालू हो चुकी है। बिलासपुर की जनता के लिए यह अस्पताल सदा समर्पित है, सेवा भाव से कार्य यहाँ पर किया जाता है और आगे भी हम बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छे तरीके से, सुविधाजनक तरीके से इलाज करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारे यहाँ न्यूनतम दरों पर समस्त रोगों का उपचार किया जाता है। यहाँ लोगों को मॉडर्न ICU, आधुनिक उपकरणों के साथ NICU, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, ECG, गुर्दा रोग, डायलिसिस, कैशलेस इंश्योरेंस व TPA के माध्यम से निःशुल्क उपचार, 24/7 फार्मेसी, एडवांस पैथोलॉजी लैब,
इमरजेंसी व ट्रॉमा सेंटर आदि की सुविधा उपलब्ध। उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा और उन्नत उपकरणों के साथ विशेषज्ञ डॉक्टर्स और योग्य स्टाफ हर आपातकालीन चिकित्सा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवा उपलब्ध है। आराध्य हॉस्पिटल। अग्रिम पंजीयन हेतु संपर्क करें 9343230907 07752490132। हमारा पता आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महामाया चौक, पेट्रोल पंप के सामने, रतनपुर रोड, सरकंडा, बिलासपुर। यूनिटी हॉस्पिटल अंचल का सर्वश्रेष्ठ सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर अंकित ठकराल MBBS MS ENT नाक कान गला रोग विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उपलब्ध सुविधाएं: ICU यूनिट, 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सा, ट्रॉमा केयर एंड एक्सीडेंट केयर, गहन चिकित्सा इकाई एवं डायलिसिस की सुविधा, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन एवं कृत्रिम श्वसन यंत्र, जहर खुरानी, बिच्छू एवं सर्पदंश की भर्ती हेतु सुविधा, सिर की चोट का इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, स्त्री एवं प्रसूति यूनिट, 24 घंटे दर्द रहित नॉर्मल प्रसव की सुविधा, सामान्य एवं जटिल प्रसूति, नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी, हड्डी रोग एवं ट्रॉमा यूनिट, सभी प्रकार के हड्डी फ्रैक्चर का ऑपरेशन व प्लास्टर द्वारा इलाज की सुविधा, टीबी का इलाज, सर्जिकल यूनिट, दूरबीन लेप्रोस्कोपिक से अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बच्चेदानी, प्रोस्टेट ग्रंथि का ऑपरेशन, किडनी जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, मेडिकल यूनिट, हृदय रोग एवं सांस से संबंधित बीमारी का इलाज, डायबिटीज एवं ब्लड प्रेशर जांच एवं उपचार, न्यूरो एवं स्पाइन लकवा, मस्तिष्क, मलेरिया, पीलिया, मल्टी ऑर्गन फेलियर के मरीजों का इलाज, न्यूरोलॉजी, मिर्गी, झटके, दिमागी अपरिपक्वता, मस्तिष्क ज्वर, दिमागी मलेरिया इत्यादि का उपचार, ब्रेन ट्यूमर, नेत्र रोग यूनिट, मोतियाबिंद ऑपरेशन, डायबिटीज मरीजों के रेटिना का इलाज, ENT सुविधाएं, कान के पर्दे में छेद व कान बहना व मवाद आना, लार ग्रंथि, मुंह, जबड़ा, गला व अन्न की नली के कैंसर की जांच व उपचार, मुंह का कम खुलना, नाक के फ्रैक्चर एवं प्लास्टिक सर्जरी, विशेष सुविधाएं, 24 घंटे पैथोलैब, एम्बुलेंस उपलब्ध, फार्मेसी, सोनोग्राफी, एक्सरे, ECG, TMT, इकोकार्डियोग्राफी, हेल्थ चेकअप पैकेज, टीकाकरण। हमारा पता यूनिटी हॉस्पिटल, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल कैंपस, मिशन हॉस्पिटल रोड, बिलासपुर। हेल्थ एंड वॉच जिम, separate for ladies and gents. Build muscle faster, safely and effortlessly. Expert trainer के अनुभव का लाभ, best equipment in class, steam bath की सुविधा उपलब्ध। So hurry, perfect body के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए। हमारा पता हेल्थ एंड वॉच जिम, beside साइंस कॉलेज, सीपत रोड, सरकंडा। Contact number 9300925262 9329710699। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। स्काई प्रीमियम जिम, फिटनेस फर्स्ट, वर्ल्ड क्लास जिम, बेस्ट फिटनेस विद बेस्ट इक्विपमेंट, जहां पाएंगे एरोबिक्स एंड कार्डियो, योगा एंड डांस, डाइट ओरिएंटेशन, मसाज एंड स्टीम शॉवर, स्पेशल वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, इको फ्रेंडली लेडीज फिजियोथेरेपिस्ट, लॉकर सुविधा भी उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास ओरिजिनल प्रोटीन, फ्री डाइटिशियन कंसल्टेशन। Our address in front of BR Plaza and Narayan Plaza,